हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम था हम उसे आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन है रुपए से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद। बी ऑप्शन है आयात के लिए रुपए के रूप में भुगतान। सी ऑप्शन है ऋण की वापसी रुपए के रूप में, ऋण की वापसी रुपए के रूप में। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो हमारा ए ऑप्शन है भू अधिकारों के प्रलेख। बी ऑप्शन है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी और सी ऑप्शन है कृषि प्रलेख। डी ऑप्शन है मैपिंग सीट। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, इसका आंसर है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, भू अधिकारों के प्रलेख। अगला क्वेश्चन है, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है। फ्रेंड्स, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है राजकोषीय नीति। बी ऑप्शन है मौद्रिक नीति। सी ऑप्शन है बैंक नीति और डी ऑप्शन है कर नीति। तो हमारा 3 का आंसर है ए, राजकोषीय नीति। सरकार के व्यय कराधान उधार लेने से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो हमारा ए ऑप्शन है मुद्रा अवमूल्यन। बी ऑप्शन है प्रबल निर्यात संवर्धन। सी ऑप्शन है आयात प्रतिस्थापन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। भारत के भुगतान संतुलन मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन इन सभी के द्वारा संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो ए ऑप्शन है कार और टेलीविजन सेट। बी ऑप्शन है दुग्ध और दुग्ध उत्पाद। सी ऑप्शन है कपड़े, क्रॉकरी आदि और डी ऑप्शन है पंखा, बिजली की इस्त्री जैसी विद्युत उपकरण मतलब प्रेस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, कपड़े, क्रॉकरी आदि। सी ऑप्शन है कपड़े, क्रॉकरी आदि। क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, कपड़े और क्रॉकरी एंड etc। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है, उसमें ए ऑप्शन है नेपेंथीस कठपर्णी, यूट्रिकुलेरिया। सी ऑप्शन है ड्रोसेरा। डी ऑप्शन है कसकुटा। तो इसका आंसर है डी, कसकुटा। फ्रेंड्स, पादप कीटभक्षी नहीं है, कसकुटा। अगला है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। फ्रेंड्स, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। ए ऑप्शन है अतिरिक्त लवणों को निकालने से। बी ऑप्शन है नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से। सी ऑप्शन है ताप नियमन से एंड डी ऑप्शन है यौन आकर्षण से। तो इसका आंसर है सी, ताप नियमन से।
स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः ताप नियमन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मनुष्य श्वसन रंजक है। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। ए ऑप्शन है हेमोसाइनिन, बी ऑप्शन है हेमोइरीथ्रिन और सी ऑप्शन है बी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन रंजक है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन से खारिज से जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं श्वसन तंत्र, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र और डी ऑप्शन है उत्सर्जी तंत्र। आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है हमारा 9 का डी उत्सर्जी तंत्र। नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन उत्सर्जी तंत्र से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन है यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े एंड डी तिल्ली। तो जो रक्त को शुद्ध करता है फ्रेंड्स, वो है गुर्दा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा ए यकृत। फ्रेंड्स, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है मीथेन। फ्रेंड्स, इसे वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर भी चेक करके देखिएगा। ओके, चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है सी सल्फर डाइऑक्साइड। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार फ्रेंड्स बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, बी ऑप्शन है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, सी ऑप्शन है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर और डी ऑप्शन है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इसका आंसर है डी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ए ऑप्शन है एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, सी ऑप्शन है चिकनी रोलर पर धकेला जाए और डी ऑप्शन है एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी चिकनी रोलर पर धकेला जाए। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को चिकनी रोलर पर धकेला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। 9।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। ए ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, सी अपकेंद्रीय बल और डी है प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी अपकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सा आभासी बल है, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ए रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, बी वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, सी अंतरिक्ष किरणें कणों का अवशोषण करने में, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। फ्रेंड्स जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं उनमें से जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही घातक होती हैं। इसीलिए ओजोन जो परत है हमारी वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। फ्रेंड्स ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है। फ्रेंड्स बर्फ़ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है। ये ऑप्शन है बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं, बी है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, सी है बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, एंड डी है बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी बर्फ़ को बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, इसलिए हम बर्फ़ को बुरादे में पैक करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स कहाँ स्थित है शांत घाटी कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ए है उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स हमारी जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। फ्रेंड्स मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहायो। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन जो जगह है वो कोलोराडो नदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से कौन सी धाराएं बनती हैं। फ्रेंड्स कौन सी कंडीशन बनती है इनमें से। ए है धाराएं, बी है अपवाह, सी है ज्वारभाटा और डी है लहरें। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से ज्वारभाटा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व, फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिएगा, घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका आंसर है डी दिल्ली का। फ्रेंड्स दिल्ली का सबसे सर्वाधिक घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थलों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि। ए ऑप्शन है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, बी है चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, सी है वे अपतट पवनें हैं और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि वह मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता और वे अपतट पवनें हैं। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या है। भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 35, 36, 37 और 38। तो इसका आंसर है सी। फ्रेंड्स अभी जो वर्तमान में है वो 38 हैं। भारत में ऐसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या है 38। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका ए ऑप्शन है
तो इसका ये ऑप्शन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, करेक्ट है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के मान्यवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन था राज्यसभा से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही है। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, म्यांमार से। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है 1 फरवरी, बी ऑप्शन है 2 फरवरी, 12 फरवरी या 21 फरवरी। कौन से दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका आंसर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, जिससे कि हम आगे भी इसी तरह के कंटेंट लाते रहें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।